मीन का रक्षक। एक रहस्यमयी कहानी। विजय सुबह से गाड़ी चला रहा था। इस वजह से वह बहुत बोर हो गया था। गांव नज़दीक आने की वजह से वह कहीं भी रुका नहीं। उसने सोचा कि घर जाकर ही आराम करूं। उसके गांव के ही बाजू में एक और गांव था जहां वह से गुजर रहा था। उसने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। वहां पर किसी का तो जोर जोर से चिल्लाने का, ढोलक बजाने का आवाज़ आ रहा था। विजय शहरी इलाके में पला बड़ा था, इसलिए वह छोटे से ही वहाँ था। पहली बार गांव जा रहा था। उसकी गांव में ज़मीन थी। उसके पिता जिंदा थे तब विजय को ज़मीन बेचने नहीं दी। तब वह विजय अपने प्रोजेक्ट के लिए निर्णय लिया। उसी के काम से वह गांव जा रहा था। वह जिस गांव से जा रहा था उस गांव में से उसे ढोल बजने की आवाज़ आ रही थी। उस उत्सव की मशाल से रात भी प्रकाशित हो रही थी। यह सब पहली बार देख रहा था। उसका गांव भी बाकी गांव जैसा सजा हुआ था, पर वो वहाँ कोई उत्सव चालू नहीं था। उसने घर की देखभाल करने वाले भोला अंकल को पूछा कि इतनी सजावट किसके लिए है। तभी अंकल ने बताया कि कल गांव में भूत कोला होने वाला है, उसी की ही तैयारी है। अंकल उसे कुछ बताने वाले थे, पर विजय उनका कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वह बहुत थक गया था, इसलिए वह सो गया। जब वो सुबह हो गई तब होटल प्रोजेक्ट के आदमी उससे मिलने के लिए उसके घर आए। विजय ने उसको उसकी ज़मीन दिखाई। डील फाइनल हो गई। शाम को वह अपनी प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करने वाला था, तभी उसे ढोल, ताशे और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसने खिड़की के बाहर देखा और वह सब नज़दीक से देखना चाहता था, इसलिए वह पेपर घर पर ही छोड़कर चला गया और वहां पहुंच गया। उसने देखा कि गांव के सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। जोर जोर से ढोल ताशे बज रहे थे। विजय भीड़ के पास गया और वह सब देखने लगा। उसने देखा कि एक इंसान रंग बिरंगे कपड़ों में, हाथ में मिसाल लेकर और अलग तरीके से नाच रहा था। गांव में के सब लोग उसके हाथ जोड़कर खड़े थे और कुछ तो उस इंसान को पूछ रहे थे। विजय उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी पीठ विजय की दिशा में थी। विजय के समझ में आए उसके पहले उस इंसान ने अचानक नाचना बंद कर दिया और उस भीड़ से विजय के पास गया और विजय की तरफ देखने लगा। उस इंसान को इतना नज़दीक से देखकर विजय डर गया। उस इंसान के चेहरे पर पीला रंग लगा हुआ था, शरीर पर अलग अलग जेवर और शरीर पर जंगली जानवरों का मुखौटा था। यह सब उस जंगल को अलग दर्शा रहा था। यह इंसान विजय को बहुत देर तक देखता रहा और अचानक वह विजय की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर विजय डर गया। क्या करूं, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वो इंसान जंगल की दिशा में भाग गया। उसके जाने के बाद विजय गांव वालों की तरफ आए। विजय को उनके चेहरे पर अलग ही डर दिखा। वह सब डरे हुए थे। सब लोग विजय को सावधान रहने को बोल रहे थे। उसके साथ कुछ तो महा भयानक होने वाला था, पर विजय को यह सब गांव वालों की व्यर्थ बातें और अंधश्रद्धा लग रही थी। वह वहाँ से सीधे उसके घर गया और उसके पीछे पीछे उसके अंकल आए और वह बहुत डर गए थे। वह विजय को बोले, जो अभी तुम्हारे पास चिल्लाए वह पंजूरी भगवान थे, जो गांव के लोगों की और उनकी ज़मीन की रक्षा करते हैं और सभी विपत्तियों से लोगों की रक्षा करते हैं। हर साल वह भूत कोला में आकर गांव वालों की अड़चनों को दूर करते हैं और उनके आनंद के में यह उत्सव मनाए जाते हैं। अंकल विजय को बोले कि वह तुझ पर चिल्लाए, मतलब तुम जो ज़मीन होटल के लिए बेच रहे हो उसके विरोध में पंजूरी भगवान है। यह सब सुनकर विजय को समझा रहे थे कि तुम अगर पंजूरी भगवान के विरोध में जाकर यह ज़मीन बेची तो तुम्हारी ज़िंदगी को धोखा हो सकता है। अंकल का यह बोलना सुनकर विजय रूम में जाकर प्रॉपर्टी पेपर लेकर उन पेपर पर साइन करने सोने चला गया। विजय गहरी नींद में था। नींद में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ वैसी ही थी जिसमें उसने शाम को भूत कोला में सुनी थी। इस वक्त आवाज़ के किसी रोने की थी। विजय डर गया, पीछा करने लगा, लेकिन उसे दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। उतने में हवा में से एक आग का
हार विजय के पास आया और आग में से पंजूरी भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और जोर से चिल्लाए। यह सब देखकर विजय पसीने से लोटपोट हो गया और भागकर अपने बैठा और वह गांव छोड़कर जाने लगा। वह जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक उसकी गाड़ी के कुछ दिखा और वह देखकर पूरी तरह शून्य हो गया। उसके गाड़ी के आगे सोने के दांतदार सोने का हार पहने वाला एक जंगल सुअर उसके गाड़ी के सामने खड़ा था। गाकर विजय का एक्सीडेंट हो गया। जब वह होश में आया, वह हॉस्पिटल में था। उसके पास उसके अंकल बैठे थे। अंकल को देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। उसके अंकल को प्रॉपर्टी के पेपर लाने को कहा और थोड़ी देर बाद अंकल वह पेपर लेकर आए और विजय ने वह पेपर फाड़ दिए। हॉस्पिटल में से वापस आने के बाद विजय ने पंजूरी भगवान से क्षमा मांगी और वापस शहर चला गया। उसने यह शपथ ली कि वह जमीन कभी किसी को नहीं बेचेगा। पता नहीं विजय के साथ जो हुआ वह से दिव्य शक्ति थी कि कुछ सहयोग था, वह विजय कभी नहीं भूल पाया। अगर आपको ये पसंद आई स्टोरी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।